हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। मेरा करवा चौथ कैसे बीता ये मैं आपको बताऊंगी। तो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। ये मेरा 4th करवा चौथ है। अभी मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने। किट्टू को साथ लेके जा रही हूँ, इसे मैं घर पे नहीं छोड़ सकती, नहीं तो बहुत परेशान करेगी। मुझे इस बात की टेंशन है कि मेरे हाथ में पूरी मेहंदी लग भी पाएगी कि नहीं, किट्टू को मैं संभाल पाऊंगी मेहंदी के साथ। फ्रेंड्स, जैसे ही सोचा था वैसे ही हुआ। मेरे एक हाथ में तो अच्छे से मेहंदी लग गई, दूसरे हाथ में बिल्कुल नहीं लग पाई क्योंकि किट्टू रो रही थी। हाथ में मेहंदी लगी ना तो किट्टू हाथ से डर रही थी, दूर भाग रही थी और रोई जा रही थी और किसी के पास भी नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से मुझे अपनी मेहंदी धोनी पड़ी। और मैंने सोचा था कि पैर में भी मेहंदी लगवाऊंगी, पर किट्टू उस टाइम रो रही थी। तो सबको सुलाने के बाद मैं 12 बजे रात पैरों में मेहंदी लगाई। ये मैंने ही लगाई है। हाथ में मेहंदी लगवाई थी 6 बजे। अब मेहंदी लग रहा है कि हाथ में थोड़ी थोड़ी चढ़ने लग गई है। सुबह तक देखती हूँ कि क्या हाल है कलर का। अभी तो मैं सोने जा रही हूँ, सुबह देखती हूँ कि मेरे हाथ में अच्छी सी मेहंदी चढ़ गई है। ठीक है, इतना मैं जितनी जल्दी छुड़ा दी थी ना उसके हिसाब से तो बहुत अच्छी चढ़ गई है। सच में फ्रेंड्स, बच्चे के साथ सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। जिनके भी घर में किट्टू के जैसे छोटा सा बेबी है ना, वो इस बात को बहुत अच्छे से ही समझ सकता है। उसके बाद मैं नहाई, उसके बाद मैं पूजा कर रही हूँ। और पूजा करते वक्त आप देख ही रहे हैं कि किट्टू बगल में बैठी हुई है मेरे साथ। वो हमेशा ऐसे करती है। तो काम पे गए हैं, वो सीधा शाम को ही आएंगे। अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ करवा माता जी का। तो मैं ये सूट पहनूंगी। सूट ना मुझे इस कढ़ाई की वजह से ही बहुत अच्छी लगी थी, और ये इसका जो लास्ट में कटवर्क है ना, इसकी वजह से। चुन्नी में भी ऐसी कढ़ाई है। आपको कैसा लगा ये सूट? मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। आज ना मेरे फेस पे इतने सारे दाने निकल गए हैं ना, शायद आपको ना दिख रहे हो लेकिन मुझे फील हो रहा है। मंदिर के बगल हम ऐसे माता जी की फोटो लगाते हैं। एक साइड दीदी का, एक साइड मेरा है। तो दीदी ने तो अपना सारा कुछ रेडी कर दिया है, क्योंकि मैं थोड़ी लेट हो गई, किट्टू को संभाल रही थी। अभी किट्टू को मैं सुला दी हूँ, इसकी वजह से मैं अच्छे से पूजा कर सकती हूँ। तो पहले हम यहाँ पे चौक बनाते हैं। ये आटे और हल्दी से बना रहे हैं। तो पहले मैंने आटे से ऐसे कर दिया, फिर ऊपर से हल्दी हल्दी से कर दिया। एक सुहागन का 16 श्रृंगार होता है, वो हम चढ़ाते हैं। जैसे कि चूड़ी, बिंदी, काजल, लिपस्टिक, बिछिया। थाली सजाते हैं फल फ्रूट का और मट्ठी वगैरह का, जो हम कथा सुनने के बाद आएंगे तो मम्मी को देंगे, वो वाली। मैंने और दीदी ने पूजा कर ली है, और किट्टू अभी भी सो रही है। ठीक है, मैंने पूजा कर ली है तो खाली हो जाऊंगी उसे संभालने के लिए। ये चौक पूरा हुआ है। यहाँ बीच में अभी जल रखना है, पानी। ये थाल है जो मम्मी को देंगे, और ये मेरा सामान है सारा इधर का। ये वाली थाल मेरी है, मैं मम्मी को दूंगी ऐसे। फिर हम करवा में मिठाई रखते हैं, मट्ठी रखते हैं, सारी चीज़ें। ये करवा ना फुल होनी चाहिए, एकदम ऊपर तक भरी होनी चाहिए। और इसका प्रसाद, ये प्रसाद ही है, इसका प्रसाद हम नहीं खा सकते। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। किस किस के यहाँ ऐसा होता है मुझे कमेंट में बताइएगा। और क्या क्या करना चाहिए वो भी बता सकते हैं, कोई बात नहीं। हमने थाली सजाई है, अभी हम कथा सुनने जाएंगे उसके लिए। पूजा कंप्लीट हुई, किट्टू भी उठ गई, अच्छे टाइम पे उठ गई, क्योंकि मुझे परेशान नहीं की ना पूजा करने में, तो अच्छी बात है। किट्टू को खाना खिलाने के बाद मैंने मम्मी के पास उसे छोड़ दिया है कि मम्मी देख लेंगी थोड़ा। मैं यहाँ रेडी हो रही हूँ, हमें कथा सुनने जाना है। ये फेस पे ना ऐसे दाने दाने से हो गए। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, कहीं फंक्शन होता है या फिर मुझे कहीं जाना रहता है ना, तो मेरा फेस खराब हो ही जाता है। ये मेरी साड़ी, इसे मैं पहनूंगी, और उसी की मैचिंग की मैंने यहाँ चूड़ी पहनी है। साड़ी तो मैंने पहन ली है, अभी थोड़ा सा तैयार और होना बाकी है। अभी इस दुपट्टे को पिन अप करना है। तो ये मेरी शादी की चुन्नी है, इसे करवा में हम हर बार लेते हैं, और ये लेनी भी चाहिए। हाँ, मैं रेडी हो गई हूँ। आपको कैसी लग रही हो? मुझे ना बहुत वो खराब सा लग रहा था कि मैं रेडी हो गई और ना जी घर पे नहीं है। फिर ना मैंने उनको थोड़ा सा वीडियो कॉल किया, लेकिन वो आज थोड़ा बिजी थे, वो भी फिर भी टाइम निकाल के बात किए। जा रहे हैं मंदिर। मंदिर हमारे गली में ही है, मोहल्ले में ही है, छोटी सी मंदिर है। हम वहीं हर बार कथा सुनते हैं। तो हम जब मंदिर गए ना, तो सबसे पहले हम ही पहुंचे थे, हम और दीदी। फिर धीरे धीरे सब आने लग गए, और फिर हमारी कथा चालू हुई। जब मैं मंदिर गई थी तो मैं किट्टू को भी साथ में लेके गई थी गाइस, क्योंकि किट्टू बहुत रोती, परेशान करती, तो मुझे वैसे भी छोड़ के आना पड़ता है। उससे अच्छा मैं इसे लेके ही आऊँ, वो ज़्यादा बेटर है। मैं अलग से किट्टू के लिए एप्पल लेके आई थी, क्योंकि ना मुझे पता है लोग अपने थाली में एप्पल लेके आएंगे ना, तो इसका खाने का मन करेगा और ये रोएगी, जिद करेगी। तो मैं इसके लिए ना एप्पल लेके आई थी, और वो इसी में बिजी हो गई थी। फिर कल में छोटी सी गुड़िया बैठी थी, उसके साथ ये थोड़ा खेलने लग गई थी। बोलो गणपति महाराज की जय, सरस्वती माता की जय।
करवा की कथा। करवा चौथ पर शिव पार्वती जी करवा माता की विधिवत पूजा करने के साथ चंद्रमा को अर्घ्य देने के विधान हैं। इसके साथ ही इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं करवा चौथ की संपूर्ण कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व माना जाता है। इस दिन सुहाग कथा सुनने के बाद जितने भी हमारे बड़े हैं, हमसे बड़े हैं, उनका हम पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिए। उसके बाद हम घर को आ गए। घर में आने के बाद मैंने, मम्मी भी बाहर बैठी थी तो मम्मी का भी पैर छुआ, उनका भी आशीर्वाद लिया। और फिर हमने उनको थाल जब पकड़ाई तो दोबारा से आशीर्वाद लिया। आज तो बहुत सारा आशीर्वाद लिया। आज तो मैं बहुत वेट कर रही थी कि कब ये आएंगे, कब ये आएंगे। फिर जब ये आए ना, मुझे इतना अच्छा लगा। फिर अपने चांद के आने के बाद मैं अपनी चंदा मामा का वेट करने लग गई। फिर उसके बाद मैंने उनकी पूजा की, आरती उतारी, फिर इनकी आरती उतारी। मेरी ये इतनी केयर करते हैं ना कि ये काम पर गए थे लेकिन ये कह रहे थे कि घर का मतलब ऐसे फालतू काम बिल्कुल मत करना, बस किट्टू को देखना, अपना ख्याल रखना, अपना रेडी होना, फालतू काम बिल्कुल मत करना। बहुत केयर करते हैं ये मेरी। और लेकिन इस बार ना मुझे बहुत प्यास लग रही थी। हर बार तो मैं निकाल लेती थी लेकिन इस बार मुझे बहुत प्यास लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि किट्टू फीड करती है, शायद इस करके ऐसा हो रहा है। ये मुझे पानी पिलाए ना, इतना अच्छा लगा ना, मतलब पानी मन कर रहा था मैं तो पूरा गड़वी पानी पी लूँ। फिर उसके बाद इन्होंने मिठाई खिलाई। उसके बाद मैंने, जब सब कुछ ख़त्म हो गया ना, मतलब ये सारा चीज़ें ख़त्म हो गई, मैं सीधा गई और 1 लोटा तो पानी ही पी ली थी। तो मैं आपको एक बात बताऊं तो जब मैं इनका पैर छूती है ना, ये बहुत शर्माते हैं। ऐसे ही करवा चौथ का व्रत खुला तो हमने खाना खाया। ये मेरे लिए फेवरेट, मेरा दही भल्ले और टिक्की लेके आए थे, उससे मैंने खाया। फिर सो गए हम। तो सुबह उठने के बाद भी एक काम था, वो है जो हमने चौक पे जल रखा था उसे छोड़ना है। जल सूर्य भगवान जी पे चढ़ेगा तो इसके लिए मैं छत पे जा रही हूँ। और आज तो 8 बजे ही ऐसे लग रहा है कि कड़क धूप है। आज तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी, ऐसे वीकनेस सी लग रही थी। पता नहीं एक दिन के व्रत में क्या हो जाता है कि ऐसे वीकनेस सी लग जाती है। मैं साल में एक ही बार व्रत करती, वो है करवा चौथ, और कोई व्रत नहीं करती शायद इस करके। जल छोड़ने के बाद ना मेरे छत पे पैरोट आ गया था जिसे मैं कैप्चर कर रही थी, पर वो उड़ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।